हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यदि आप अब नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हम डेली ही रूल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आते हैं। आज फिर हम लेके आए हैं सीसीएस लीव रूल का एमसीक्यू, जो कि सारे प्रश्न होने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, विच इज़ नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ पैटर्निटी लीव। पितृत्व अवकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार आईआईटी दिल्ली 2018 के एग्ज़ाम में। ऑप्शन देख लेते हैं। इट कैन बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। दूसरा है पैटर्निटी लीव इज़ फॉर 15 डेज। सी ऑप्शन है, इफ़ द लीव इज़ नॉट टेकन टिल 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी इट शैल लैप्स। ऑप्शन डी है, पैटर्निटी लीव कैन बी कंबाइंड विद ईएल। तो ऑप्शन आपने देख लिए हैं, अब चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, पहले तो ये देख लेते हैं पैटर्निटी लीव कितने दिन दी जाती है, 15 दिन। तो एकदम कथन बिल्कुल सही है। इफ़ द लीव इज़ नॉट टेकन टिल 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी, यदि जो है डिलीवरी की डेट से 6 महीने के अंदर लीव ना ली जाए तो ये लैप्स हो जाती है, बिल्कुल सही है। पैटर्निटी लीव कैन बी कंबाइंड विद ईएल, तो ईएल के साथ सीएल को छोड़ के सब कुछ कंबाइंड किया जा सकता है, तो ये भी सही है। अब हमारा ऑप्शन बचा है, इट कैन बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ऐसा नहीं है, ये 15 दिन पहले मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डॉक्टर दे देते हैं डेट, उससे 15 दिन से लेके और बर्थ के 6 महीने के अंदर तक ये ली जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही होगा, क्योंकि ये कथन एकदम सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज़ नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटरनिटी लीव। मातृत्व अवकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैटरनिटी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव, सही बात है। मैटरनिटी लीव फॉर अबॉर्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ़ फीमेल ऑफिशियल हैज़ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, ये कथन हमारा सही नहीं है। यदि उसके पास 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं और फिर भी अगर अबॉर्शन वाले केस में उसको मैटरनिटी लीव 45 डेज़ तक की प्रदान की जा सकती है, ये कथन हमारा जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यदि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो उसको मैटरनिटी लीव अबॉर्शन के लिए नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन बी ही हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न तो आप देखते ही टिक लगा सकते हो। ये आईआईटी दिल्ली 2018 के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। डिसेबल चिल्ड्रन ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स हैविंग ए मिनिमम डिसेबिलिटी। तो इसमें तो ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा 40%। सारे प्रश्न लगभग सभी प्रश्न वही हैं जो हमने पहले आपको करा दिए हैं और सभी जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को। इफ़ ए फीमेल एम्प्लॉय हु हैड मेड ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे बी अलाउड स्पेशल लीव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी फॉर। मतलब किसी महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की है और इंक्वायरी चल रही है, तो उसको कितने दिन की स्पेशल लीव प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन है हमारे मैक्सिमम 60 डेज़, ऑप्शन बी है मैक्सिमम 60 डेज़, ऑप्शन सी है मैक्सिमम 45 डेज़, ऑप्शन डी है मैक्सिमम 90 डेज़। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर है। 90 दिनों तक की उसको स्पेशल लीव प्रदान की जा सकती है। ये प्रश्न तो मतलब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे रिलेटेड या तो ये पूछा जाता है कितने दिनों तक की एक बार में, या फिर टोटल सर्विस में कितनी, या फिर इनकेसमेंट और लीव के बाद कितना बैलेंस बचना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव अप टू 10 डेज एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी इज़ परमिटेड प्रोवाइडेड ए बैलेंस ऑफ, मतलब कितने दिन की ईएल उसके पास बचनी चाहिए 10 डेज लीव इनकेसमेंट और छुट्टी लेने के बाद में। ऑप्शन है हमारे 120 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 दिन। 30 दिन की ईएल उसके खाते में बचनी चाहिए और वो मैक्सिमम एक बार में 10 दिनों तक का अवकाश नकदीकरण एलटीसी के साथ ले सकता है। पूरी सर्विस के दौरान 60 दिनों का अवकाश नकदीकरण एलटीसी के साथ लिया जा सकता है। ये प्रश्न मतलब सारे प्रश्न वही हैं और सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट
एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ डेज, मतलब पूरी सेवा के दौरान जो है लीव नॉट ड्यू कितने दिनों तक का प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे 300 दिन, 360 दिन, 180 दिन या फिर 250 दिन। तो ये तो आपका रटा रटाया प्रश्न है। मैक्सिमम 360 दिनों तक का लीव नॉट ड्यू प्रदान किया जा सकता है पूरी सर्विस के दौरान। ये प्रश्न हमने कल वाली वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताया था। द लीव ग्रांटेड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शैल नॉट इंक्लूड, मतलब जो तैयारी करने के लिए, रिटायरमेंट की तैयारी के लिए जो छुट्टी दी जाती है सरकारी कर्मचारी को, तो उसमें कौन सी छुट्टी इंक्लूड नहीं होती है। ऑप्शन है अर्न लीव, ऑप्शन बी है हाफ पे लीव, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन डी है ऑल दी अबोव। तो कल हमने बताया था जनरली के 300 दिनों तक का अवकाश नकदीकरण एचपीएल और ईएल को मिला के दिया जाता है, और इतने दिन का ही जो है ईएल या एचपीएल उसको प्रदान किया जा सकता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो उसके पास जमा छुट्टी है वो काट ले और सरकार का पैसा बच जाए। तो ईएल और एचपीएल तो उसको दी जा सकती है, लेकिन जो है ये इंक्लूड नहीं है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर विच रूल ऑफ सीसीएस लीव रूल 1972, मतलब जनरली इसमें बोल रहा है कि जो रिटायरमेंट पे लीव इनकेसमेंट मिलता है उसकी जमा छुट्टी ईएल और एचपीएल का किसी कर्मचारी को, तो वो किस रूल में के तहत मतलब दिया जाता है। ऑप्शन ए है रूल 38, ऑप्शन बी है रूल 38A, ऑप्शन सी है रूल 43, ऑप्शन डी है रूल 39। तो इसका आंसर होगा रूल 39। रूल 39 के तहत ही जो छुट्टी जमा है उसका बदले में पैसे दे दिए जाते हैं ईएल प्लस एचपीएल के मैक्सिमम 300 दिनों तक का। ये प्रश्न तो सबको पता ही होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा गया है IIIT कुरनूल में 2023 में। एज पर सीसीएस रूल्स द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के खाते में 2 इंस्टॉलमेंट में ईएल जमा की जाती हैं, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में जो है कितने दिनों की छुट्टी जमा की जाती है किसी सरकारी कर्मचारी के खाते में। तो ऑप्शन ए है हमारा 10 दिन, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन या फिर ऑप्शन डी है 15 दिन। तो सही जवाब हमारा 15 दिन है। 15 दिनों की 2 बार उसके खाते में जमा की जाती हैं ईएल और 10 दिन की जमा की जाती हैं एचपीएल। अगला प्रश्न है, एज पर द सीसीएस लीव रूल चाइल्ड केयर लीव शुड नॉट बी एडमिसिबल इफ़ द चाइल्ड इज़ ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, मतलब किसी बच्चे की उम्र यदि 18 या 18 साल से ऊपर है तो उस स्थिति में चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाएगी। ये जनरली सभी को पता हुआ है, लेकिन यदि चाइल्ड जो है डिसेबल्ड है तो उस स्थिति में कोई एज लिमिट नहीं है। एज पर सीसीएस लीव रूल मैटरनिटी लीव फॉर प्रेगनेंसी इज़, मतलब कितने दिनों की छुट्टी दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव। ऑप्शन है हमारा 60 दिन, ऑप्शन बी है 120 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी है 14 दिन। तो ये जनरली सभी को पता है 180 दिनों तक की जो है मैटरनिटी लीव प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हैं सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के लगभग जो प्रश्न मैंने कराए हैं यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एज पर सीसीएस लीव रूल मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव ऑफ डेज इन परमिटेड ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, यानी पूरी सर्विस के दौरान कितने दिनों तक की चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है हमारा 690 दिन, ऑप्शन बी है 730 दिन, ऑप्शन सी है 780 दिन, ऑप्शन डी है 710 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 730 दिनों तक की सीसीएल पूरी सर्विस के दौरान प्रदान की जाती है। ये प्रश्न ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट इंक्लूडिंग बोथ ईएल एंड एचपीएल शैल नॉट एक्सीड डेज, मतलब कितने दिनों तक का जो है उसको लीव इनकेसमेंट दिया जा सकता है ईएल और एचपीएल को मिलाकर। तो देख लीजिए ऑप्शन 150 दिन, 300 दिन, 175 दिन या फिर 240 दिन। तो रिटायरमेंट वाले केस में 300 दिनों तक का है, लेकिन यदि यही पूछ ले कि रिज़ाइनेशन वाले में, तो रिज़ाइन वाले में जितना ईएल जमा है उसका 50% उसका इनकेसमेंट दिया जाता है और एचपीएल उसकी लैप्स हो जाती हैं।
ये लीजिए घुमा फिरा के वही प्रश्न, एक्सपेंड WRIL मतलब रिल की फुल फॉर्म पूछा है, तो ये तो अभी सबको पता ही होगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। और ये लीव जो है 7th CBC में ही इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके पहले इस प्रकार की कोई लीव नहीं थी। ये छुट्टी दी जाती है, मान लीजिए वर्क से रिलेटेड इंजरी हुई है, मान लीजिए कोई कर्मचारी कोई वेल्डर है और ऑफिस में ड्यूटी के दौरान वेल्डिंग करते टाइम उसको जो है या तो झुलस गया या कुछ भी हो गया, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के दौरान उसको फुल पे दी जाएगी और ये कोई और छुट्टी नहीं काटी जाएगी, ये रिल में ही मैनेज होगी। अगला प्रश्न है, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइड फॉर मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, टू व्हाट एक्सटेंट शी इज एलिजिबल। ऑप्शन है हमारा एलिजिबल फॉर 45 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी है नॉट एलिजिबल, ऑप्शन सी है एलिजिबल फॉर 180 डेज विद मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी है एट द डिस्क्रेशन ऑफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो इसमें वर्ड आ गया थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो जब ये वर्ड आ गया जनरल अबॉर्शन में उसको 45 डेज तक की जो है मैटरनिटी लीव प्रदान की जाती है, लेकिन इस केस में ये जो है एलिजिबल नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम ऑफ 8 days टू हिज EL अकाउंट विच हैज़ ए बैलेंस ऑफ 295 days ऑन 30 June। हाउ मैनी डेज ऑफ EL विल बी एट हिज क्रेडिट एज ऑन 1 July। तो हमें पता है कि प्रत्येक जो है 1 जुलाई और 1 जनवरी को 15 दिन की EL क्रेडिट की जाती हैं। अब इसमें बोल रहा है कि 30 जून को उसके खाते में थी 295 दिन, फिर उसने बोला कि भाई जो अनअवेल्ड JT टाइम है 8 दिन का, मैं उसको EL में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, तो उसके खाते में कितने दिन हो गई 300 + 3, क्योंकि जैसे ही 300 पार होगा उसको प्लस में करने लगते हैं और वो भी मैक्सिमम बस 15 दिन ही लिखा जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, फिर जब 1 जुलाई आई तो उसके खाते में फिर 15 दिन जमा हो गई, तो जब 15 होगी तो 300 + 18, लेकिन 18 हो नहीं सकता क्योंकि 15 ही मैक्सिमम 300 के ज़्यादा 15 ही रखी जाती हैं क्रेडिट में, वो फिर लैप्स हो जाती हैं यदि उनमें से नहीं वो छुट्टी अवेल करता है। तो इसका जनरली आंसर हो जाएगा 300 + 15 यानी ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न भी जूनियर सुपरिटेंडेंट ट्रिपल कुरनूल में पूछा गया, बहुत ही लड्डू प्रश्न है। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बहुत ही आसान प्रश्न है, 15 दिन। 15 दिनों तक की पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है एक सरकारी मेल कर्मचारी को। ये लीजिए, इसमें पूछ रहा है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैजुअल लीव, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कैजुअल लीव, अब ऑप्शन देख लेते हैं। कैन बी टेकन फॉर हाफ डे, बिल्कुल सही है। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग कैजुअल लीव, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 5 days कैन बी अवेल्ड एट ए टाइम, बिल्कुल सही है। कैन कंबाइंड विद मेडिकल और अनलीव, बिल्कुल गलत, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। What is the age limit for grant of child care leave to a female government servant in case of disabled child? ऑप्शन ए है 18 ईयर्स, ऑप्शन बी है 22 ईयर्स, ऑप्शन सी है 25 ईयर्स, ऑप्शन डी है नो एज लिमिट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप पॉज करके और ख़ुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया कीजिए, तो आप भी धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप भी लगभग सारे प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जितना भी प्रीवियस वीडियोज़ में कराए हैं वो लगभग वही प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट दोनों के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जब बात होती है कि यदि डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उस केस में कोई एज लिमिट नहीं होगी। ये प्रश्न भी सबसे पहले यही प्रश्न डिस्कस किया था, ये भी जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ या फिर 1 मंथ्स। तो डिलीवरी के 6 मंथ या फिर 15 डेज़ 15 दिन पहले या फिर 6 महीने के अंदर अंदर जो है पैटर्निटी लीव अवेल कर लेना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रीवियस ईयर CCS लीव रूल के ऊपर प्रश्न। और फ्रेंड्स, अब ये लीव रूल वाला पार्ट आज ख़त्म हो गया है और अब हम इसके बाद
कल से शुरू करेंगे कंडक्ट रोल। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।